नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एबीएम नर्सिंग में। तो आज का हमारा टॉपिक है कम्युनिटी डायग्नोसिस इन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि डब्ल्यूएचओ ने क्या इसकी डेफिनेशन दी है और एडरसन और मैकफ्लेरन जो थे उन्होंने इसकी क्या डेफिनेशन दी है। तो डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग जो कम्युनिटी डायग्नोसिस है ना, वो क्या एक प्रोसेस है किस चीज की डिटरमाइन करने की, मतलब कुछ चीज पता लगाने की, किस चीज के पता लगाने की, हेल्थ प्रॉब्लम्स की, ठीक है, और किसी भी मतलब पर्टिकुलर कम्युनिटी की नीड्स क्या है उस चीज की, और रिसोर्सेज क्या है किसी कम्युनिटी के पास, ठीक है, ताकि उसकी उस उन चीज़ों के बेस पे क्या बनाया जा सके, एक प्लान बनाया जा सके, एक्शन प्लान बनाया जा सके, ठीक है, और इम्प्रूवमेंट की जा सके। मतलब अगर कोई प्रॉब्लम है ना किसी कहीं पे भी किसी कम्युनिटी में, तो वहाँ पे उसके रिसोर्सेज वगैरह को देख के उस पे प्लान बनाया जा सके और उसमें क्या करा जा सके, इम्प्रूवमेंट की जा सके। तो उसके बाद आती है हमारी दूसरी डेफिनेशन जो एडरसन और मैकफार्लेन ने दी थी, ठीक है। उनके अकॉर्डिंग क्या था, ये थे कि क्या था, आइडेंटिफिकेशन थी और क्या था, क्वांटिफिकेशन थी किस चीज की, किसी भी हेल्थ प्रॉब्लम की। मतलब किसी भी हेल्थ प्रॉब्लम को क्या करना, आइडेंटिफाई करना, उसको क्वांटिफाई करना, ठीक है, किस बेस पे, जो भी कम्युनिटी का डेटा कलेक्ट हुआ है ना, ठीक है, उस बेस पे क्या करना, किसी भी हेल्थ प्रॉब्लम के लिए उसको आइडेंटिफाई करके उसको सोल्व करना, उस पे इम्प्रूवमेंट लाना। ये थी किसकी डेफिनेशन, एडरसन और मैकफार्लेन की, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे इसके ऑब्जेक्टिव कौन-कौन से हैं, जो हमारी कम्युनिटी डायग्नोसिस है ना, ये मतलब कम्युनिटी डायग्नोसिस आप उसके ऐसे लगा सकते हो जैसे भी किसी डिसीज़ का डायग्नोस होता है ना, वैसे ही आप कम्युनिटी का डायग्नोस लगा ब बना बता सकते हो कि किसी भी प्रॉब्लम को फाइंड करना है। डायग्नोसिस में हम क्या करते हैं, किसी भी डिसीज़ की, किसी प्रॉब्लम को फाइंड करते हैं, भई क्या क्या दिक्कत आ रही है, कैसे आ रही है वो दिक्कत, ठीक है? उससे प्लान बनाते हैं, फिर उसको एग्ज़ीक्यूट करके पेशेंट को ठीक करते हैं। ऐसे ही कम्युनिटी डायग्नोसिस में होता है, किसी भी हेल्थ प्रॉब्लम को हम ढूँढते हैं, ठीक है? उसपे प्लान बनाते हैं, फिर देखते हैं, इवैल्यूएट करते हैं कि वो ठीक हुआ है, नहीं हुआ है चीज़ वो, ठीक है? तो इसके ऑब्जेक्टिव क्या बनते हैं यहाँ पे? ये सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव इसका यही है कि ये किसी भी हेल्थ प्रॉब्लम को क्या है ना, मान लो किसी कम्युनिटी में कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है, मान लो कहीं पे मलेरिया ज़्यादा फैल रहा है या डायरिया ज़्यादा फैल रहा है, तो उसको क्या है, आइडेंटिफाई करती है। और फिर ये क्या करती है, उसका कॉज़ पता करती है, ठीक है? कि इसके जो कॉज़ और कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर कौन-कौन से हैं। मान लो कोई प्रॉब्लम हो गई है, मान लो वहाँ पे डायरिया ज़्यादा फैल रहा है, तो उसका कॉज़ क्या है, मान लें वहाँ पे कि वहाँ पे ना साफ-सुथरा पानी नहीं मिल रहा है, तो वहाँ से क्या है, डायरिया फैल रहा है। तो इसका क्या है, कॉज़ और कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर भी ना इसके थ्रू ही पता लगाए जाते हैं, कम्युनिटी डायग्नोसिस के थ्रू, ठीक है? और क्या करती है, रिकॉग्नाइज़ करते हैं कि अवेलेबल हेल्थ रिसोर्सेज़ कौन-कौन से हैं हमारे पास, ठीक है? मान लो कोई प्रॉब्लम आ ही गई है, तो इसका कम्युनिटी डायग्नोसिस की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, ये पता लगा सकते हैं कि हमारे पास कौन-कौन से रिसोर्सेज़ पड़े हैं, जिसकी हेल्प से हम इस प्रॉब्लम को टैकल कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। और क्या करती है, प्लानिंग करने के लिए क्या करती है, हेल्प करती है। ठीक है, कि कम्युनिटी कौन-कौन से कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम बनाए जा सकते हैं। मान लो कौन-कौन से टीकाकरण के प्रोग्राम चलाए जा सकते हैं, कौन-कौन से कैंप लगाए जा सकते हैं, ताकि इस प्रॉब्लम को सोल्व करा जा सके। तो इसकी प्लानिंग में भी हेल्प करती है। और क्या करती है, कब जो कम्युनिटी होती है ना आस-पास की, उनको ये क्या है, इन्वॉल्व भी करती है। किस चीज़ में, हेल्थ केयर प्लानिंग में। मतलब यहाँ पे क्या-क्या प्लान बनाया जाए, तो वहाँ की जो कम्युनिटी है ना, उसको भी क्या करते हैं, इन्वॉल्व करने में सहायता देती है, हेल्प करती है। अब उसके बाद आते हैं इसकी इम्पोर्टेंस कौन-कौन सी है, ठीक है? वो ऑब्जेक्टिव थे, अब पढ़ेंगे हम इसकी क्या इम्पोर्टेंस। तो ये क्या करती है, हमें एक क्लियर पिक्चर प्रोवाइड कर देते हैं। मान लो कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो रही है ना, तो उसकी प्रॉपर क्लियर पिक्चर दे देती है कि जो भी डेटा कलेक्ट करा है ना हमने वहाँ पे पेशेंट्स का या किसी भी बंदों का, ठीक है? जो भी लोग वहाँ पे रहते हैं, तो उससे क्या हमें क्लियर पिक्चर मिल जाती है कि यहाँ पे एग्ज़ैक्ट में प्रॉब्लम, एक्चुअल में प्रॉब्लम कौन-सी हो रही है। और क्या करते हैं, फिर हम प्लानिंग कर पाते हैं, उसकी डिसीज़न मेकिंग कर पाते हैं कि यहाँ पे क्या-क्या डिसीज़न लेने हैं, क्या-क्या डिसीज़न नहीं लेने हैं। और क्या करती है, ये गाइड करती है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को प्रॉपर्ली, मतलब कहाँ पे कौन सा रिसोर्स यूज करना है, कैसे यूज करना है उसको, किसकी अवेलेबिलिटी है, किसकी नहीं है, इसको भी कौन सी क्या चीज गाइड करती है, यही गाइड करते हैं कम्युनिटी डायग्नोसिस। फिर क्या है, बिल्ड करते हैं कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, ठीक है, जो भी आसपास की कम्युनिटी है उसको क्या है, पार्टिसिपेट करने में क्या करती है, उनको मतलब पार्टिसिपेशन के लिए बोलती है, ठीक है, बताती है उनको भी आप ये पार्टिसिपेशन करोगे तो बढ़िया रहेगा, आपकी जो हेल्थ है वो प्रॉब्लम वो जल्दी ठीक हो जाएगी। आइडेंटिफ़ाई करते हैं वल्नरेबल और हाई रिस्क ग्रुप्स को, मतलब जिन ग्रुप्स में ज़्यादा फैल रही होती है ना कोई बीमारी, उनको क्या करते हैं, आइडेंटिफ़ाई कर लेते हैं और फिर उनका बचाव के हम अच्छे तरीके अपना सकते हैं। मॉनिटरिंग करती है प्रोग्रेस की और इफेक्टिवनेस देखती है उसकी हेल्थ प्रोग्राम्स की, मतलब कोई हेल्थ प्रोग्राम चलाया हमने वहाँ पे, ठीक है, तो उसकी मॉनिटरिंग करती है, भाई उसकी प्रोग्रेस सही चल रही है, नहीं चल रही है, मतलब उसकी वो कितनी इफेक्टिव है, कितनी काम कर रही है वहाँ पे, नहीं कर रही है, ठीक है, इसको भी क्या करते हैं, मॉनिटरिंग करती है। फिर आते हैं हमारे स्टेप्स इन कम्युनिटी डायग्नोसिस। अब ये हमारा मेन पॉइंट वो बन जाता है यहाँ पे इस टॉपिक का।
तो यहाँ पे क्या है, पहले तो क्या डेटा कलेक्ट करा जाता है, मतलब जो भी वहाँ पे पॉपुलेशन है, हेल्थ है वहाँ की, ठीक है, कैसी है, एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ का फैसिलिटीज़ कैसी है, इसके ऊपर क्या करते हैं हम, डेटा कलेक्ट करते हैं। फिर आता है हमारा डेटा एनालिसिस, फिर उसको क्या करता है, जो डेटा कलेक्ट करें उसके ऊपर स्टडी करी जाती है, कंपेयर किया जाता है डेटा से, जो भी हमने इकट्ठा किया वहाँ पे, ठीक है? फिर इसका आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, फिर प्रायोरिटाइज़ेशन करते हैं, प्लानिंग करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करते हैं और इवैल्यूएशन करते हैं। हमने क्या है यहाँ पे इस टेबल में इसको शॉर्ट में समझाया हुआ है, अगर आप पे थोड़ा शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो आप ये टेबल में से समझ के आप इसको लिख सकते हैं। अब टेबल में समझने के लिए क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हम यहाँ क्या करेंगे, वन बाय वन इस सब टॉपिक्स को क्या करेंगे, समझते चलेंगे, जिससे आपको ये टेबल जो भी है ये बिल्कुल ऐसे ही समराइज़ हो जाएगा, जो भी हम बताएँगे। वैसे तो नाम से पता लग रहा है, यहाँ पे बिल्कुल ईज़ी लैंग्वेज में लिखा हुआ है सारा कुछ यहाँ पे, कि पॉइंट आउट मेजर हेल्थ इश्यूज़ को, ठीक है, पॉइंट आउट करना है, ठीक है, फिर अरेंज करना है, प्रॉब्लम भी कौन-सी प्रॉब्लम ज़्यादा है, मतलब किसकी अर्जेंसी ज़्यादा है, किसको जल्दी ठीक करने की इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, ठीक है? फिर उसके ऊपर प्लान बनाया जाता है, फिर इम्प्लीमेंट करा जाता है उस प्लान को, फिर क्या करता है, इवैल्यूएट करा जाता है कि प्लान काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, वन बाय वन इनको समझते चलेंगे। तो सबसे पहला आता है डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन हम कैसे करते हैं? इंटरव्यू के थ्रू करते हैं, मतलब डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते हैं जा जाके कमिटी मेंबर्स से। उसके बाद कहते हैं ऑब्जर्वेशन से करते हैं, मतलब वहाँ की कंडीशन खुद जाके देखते हैं, ठीक है? वहाँ की हाउसिंग कैसी है, सैनिटेशन कैसा है, मतलब घर कैसे बने हुए हैं, शौचालय वगैरह की क्या व्यवस्था है, वो जाके देखते हैं, खुद ऑब्जर्व करते हैं। रिकॉर्ड रिव्यू देखते हैं, ठीक है? यूजिंग एक्जिस्टिंग डेटा, मतलब जो भी वहाँ पे क्या है, जो पहले का डेटा पड़ा है ना हमारे पास वहाँ उस जगह के बारे में, ठीक है? हॉस्पिटल से लेके या हेल्थ सेंटर से ले लेते हैं डेटा, तो उससे हमें पता लग जाता है कि क्या चीज़ यहाँ पे चल रही है, क्या चीज़ यहाँ पे एप्लीकेबल है और क्या प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है। फोकस करते हैं ग्रुप डिस्कशंस पे, ठीक है? ग्रुप डिस्कशन करते हैं ताकि कम्युनिटी के व्यूज़ समझ पाएँ हम कि कैसा क्या सोचते हैं वो। फिर क्या सर्वेस के थ्रू हम डेटा कलेक्ट करते हैं, सिस्टमैटिक कलेक्शन होता है डेटा का, ठीक है? जैसे लार्ज ग्रुप का डेटा हमने सर्वे करके कलेक्ट कर लिया, तो उससे ज़्यादा डेटा हमें मिल जाता है। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं। फिर क्या करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं और आइडेंटिफिकेशन करते हैं प्रॉब्लम का। मतलब हाई इंसिडेंस ऑफ डायरिया हो रहे हैं, तो मतलब क्या है वहाँ का, वहाँ पे अनसेफ वाटर है, मतलब ये हमने एनालिसिस निकाला उसका, ठीक है? और क्या हाई एनीमिया रेट है, तो मतलब वहाँ पे क्या है, प्योर न्यूट्रिशन है। और क्या है, लो सैनिटेशन कवरेज है, तो मतलब आप क्या है, ओपन ओपन डेफिकेशन है, मतलब वो खुले में शौच करने जा रहे हैं वहाँ के लोग। और क्या लिमिटेड हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, तो मतलब क्या है, लैक ऑफ एक्सेस टू ट्रीटमेंट है, मतलब वहाँ के लोगों को एक्सेस टू ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है। तो ये क्या हमने एनालिसिस करा और प्रॉब्लम को क्या करा है, आइडेंटिफाई किया है। अब क्या क्या करते हैं, हम प्रायोरिटाइज़ करते हैं कि कौन-सी प्रॉब्लम हमने पहले सॉल्व करनी है। तो इसके लिए हम क्या देखते हैं, मैग्नीट्यूड देखते हैं कि कोई प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, ठीक है? उसकी सोवेनिटी देखते हैं, सोवेरिटी क्या देखते हैं कि वो लाइफ थ्रेटनिंग है, नहीं है, मतलब छोटे-मोटे इन्फेक्शन हो रहे हैं, लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम हो रही है किसी भी डिसीज़ से। फिर उसकी फिजिबिलिटी देखते हैं कि वहीं पे सॉल्व करी जा सकती है, जो अवेलेबल रिसोर्सेज़ हैं, या ज़्यादा इसके लिए हमें बड़े एक्शन्स लेने पड़ेंगे, बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स में भेजना पड़ेगा पेशेंट्स को। फिर क्या कहते हैं, कम्युनिटी इंटरेस्ट देखते हैं, मतलब लोग क्या चाहते हैं वहाँ के, ठीक है? कि पहले कौन-सी प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए, तो इसके इस आधार पे भी हम क्या करते हैं, प्रायोरिटाइज़ करते हैं किसी प्रॉब्लम का, ठीक है? फिर क्या करते हैं, इसके एग्ज़ाम्पल समझ लेते हैं हम। मान लो अनसेफ वाटर है, तो ये किससे हो रहा है, ये काफ़ी सारे क्या है, मल्टीपल डिसीज़ को कॉज़ करता है, मतलब पानी साफ नहीं होगा तो वहाँ पे क्या होगा, सबसे ज़्यादा बीमारी होंगी। मैलन्यूट्रिशन होगा तो वो क्या करता है, बच्चों और मदर्स को अफ़ेक्ट करेगा। पुअर सैनिटेशन होगा तो वाइड स्प्रेड इश्यू होगा ये, ठीक है? तो इसके हिसाब से हम क्या करते हैं, प्रायोरिटाइज़ कर पाएँगे कि इस प्रॉब्लम को पहले सॉल्व करना है। फिर आते हैं हमारे प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। अब वहाँ पे हमारा प्रायोरिटाइज़ हो गया कौन सी प्रॉब्लम हमें सॉल्व करनी है। तो उसके बाद क्या करना है, हमने सेट करने हैं ऑब्जेक्टिव्स कि कौन सी प्रॉब्लम को हमने 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 सॉरी क्या चीज़ हमने अचीव करनी है। ऑब्जेक्टिव हमने टारगेट बनाना है सबसे पहले। आइडेंटिफाई करना है रिसोर्सेज़ का कि हमारे पास कौन-कौन से रिसोर्स हैं, मतलब लोग कितने हमारे पास, फाइनेंस कितना हमारे पास और मटेरियल क्या-क्या पड़ा है हमारे पास। और क्या करना है, फिर डेवलप करना है एक्टिविटीज़ को, मतलब हेल्थ एजुकेशन के लिए नर्सेज़ को भेजना है, ठीक है? हेल्थ वर्कर्स को भेजना है, इम्यूनाइज़ेशन के लिए भेजना है, ठीक है? सैनिटेशन ड्राइव करनी है हमने, ठीक है? इसके बारे में हमने क्या है, एक्टिविटी डिसाइड करनी है। फिर क्या करना है, असाइन कर देना रिस्पॉन्सिबिलिटी को कि कौन नर्स को क्या-क्या काम करेगी और कौन हेल्थ वर्कर या कम्युनिटी किसको क्या काम दिया जाएगा, ये हमने क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दे देनी है। फिर क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है प्रोग्राम्स को, ठीक है? कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, मतलब हेल्थ वर्कर्स और नर्सेज़ तो लगेंगी, बट जो कम्युनिटी है वो भी पार्टिसिपेट करेगी और हमने क्या प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट कर देना है। फिर आता है हमारा इवैल्यूएशन। अब इवैल्यूएशन में क्या है कि पर्पज़ क्या है इसका, कि देखना कि हमारा जो भी हेल्थ प्रोग्राम्स हमने अभी चलाए हैं वहाँ पे, ठीक है? वो मेट हुए हैं, नहीं हुए, मतलब जो हमने टारगेट बनाया था वो अचीव हुआ है, नहीं हुआ है। जो कम्युनिटी नीड्स थी, मतलब उसके अकॉर्डिंग हमने जो भी काम किया है अभी तक उसका क्या रिज़ल्ट आया है, ओवरऑल ये देखना इवैल्यूएशन में आता है। मेथड कौन-कौन से हैं इसके? कंपेयर करना बिफोर और आफ्टर डेटा, मतलब जो पहले का डेटा था और अब का डेटा उसमें कितना डिफरेंस है, इसको कंपेयर करना, ठीक है? लोगों की फीडबैक लेना, जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं उनसे जाके खुद डायरेक्ट फीडबैक लेना और क्या करना, मेक करेक्शन फॉर द फ्यूचर, और क्या करना, जो भी हमने दिक्कत या मतलब गलतियाँ की है ना, उसमें करेक्ट करके
फ्यूचर प्रोग्राम्स बनाना और उसके ऊपर ही फिर आगे काम करना। तो इसका एग्जांपल क्या ले सकते हैं हम इस डायग्नोसिस प्रोसेस का? तो हमने क्या लिया यहाँ पे, जैसे मेन प्रॉब्लम किस चीज़ की है? कहीं पे भी डायरिया की, मैलन्यूट्रिशन की है और पुअर सैनिटेशन की है, कोई विलेज एक्स है मान लो, ठीक है? तो कॉज़ क्या हुआ इसका? अनसेफ वाटर हुआ डायरिया का, मैलन्यूट्रिशन का पुअर डाइट हुआ, पुअर सैनिटेशन का क्या हुआ? लैक ऑफ टॉयलेट्स हुआ, ठीक है? अवेलेबल रिसोर्सेज़ कौन-कौन से हैं? पीएचसी हो गया हमारा, पब्लिक हेल्थ सेंटर्स होते हैं, आशा वर्कर्स हो गए और आंगनवाड़ी सेंटर्स हो गए। प्रायोरिटी किसको देनी है हमने? सेफ वाटर, ड्रिंकिंग वाटर को, ठीक है? न्यूट्रिशन की सेकंड होगी, एजुकेशन की होगी, सैनिटेशन इम्प्रूवमेंट की होगी थर्ड। फिर प्लान्ड एक्शन क्या होएगा हमारा इसके ऊपर? हेल्थ अवेयरनेस कैंप्स लगाने पड़ेंगे हमको, कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट्स करना पड़ेगा, ठीक है? और वाटर क्लोरिनेशन करना पड़ेगा, मतलब क्लोरीन मिलाते हैं जो वाटर में साफ करने के लिए, उसको कीटाणु मारने के लिए, वो करना पड़ेगा। तो ये हमारा एक क्या हो गया, कम्युनिटी डायग्नोसिस का क्या हो गया, एक एग्जांपल हो गया। तो ओके बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एबीएम नर्सिंग, ठीक है? अगर आपको टॉपिक में कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करके पूछना। अगर किसी और टॉपिक पे आपको कोई वीडियो बनवाना है तो वो भी आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये था जी ओवरऑल टॉपिक। तो ओके बच्चों, थैंक यू।